हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। बीजेपी 5 सीटों पर हारी है, कांग्रेस 5 सीटों पर जीती है। बीजेपी की तरफ से विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है। इसी बीच हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संजय सिंह ने खबर अभी तक से बातचीत की, जिसमें उन्होंने हरियाणा लोकसभा में बीजेपी की 5 सीट हारने का कारण बताया, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत का दावा किया। लोकसभा चुनाव परिणाम का हरियाणा पर किस तरीके का असर रहेगा, हरियाणा में क्यों बीजेपी 5 सीटें नहीं जीत पाई, इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के राज्य मंत्री संजय सिंह साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले तो हम केंद्र की बात करते हैं। केंद्र में लगातार 2 बार से आप लोगों के पास बड़ा मैंडेट था। इस बार बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना रही, सरकार एनडीए की बनेगी। क्या वजह रही जो पूरा मैंडेट आप लोगों को नहीं मिला? जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल मानना है, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने काफी समर्थन दिया है और काफी मैं समझता हूँ अच्छी जीत भी रही है। ये बात अलग है कि हम लोग 400 पार नहीं जा पाए या जो भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले पार्टी जो थोड़ा कुछ अंतर से रहेगी, तो मैं समझता हूँ इसका जो कारण सबसे बड़ा 10 साल लगातार सरकार में रहना, कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो जाती है। कुछ कई बार हम जहाँ तक एक ट्रांसपेरेंसी उसकी बात करते हैं, जैसे बिल्कुल हम हर चीज़ में फेयर, कोई घोटाला नहीं सरकार के ऊपर, किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं। कुछ हमने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात जो हमने कही, या जो टैक्सीज पे जो हमारा ध्यान रहा, क्योंकि हमने कोई भी सरकार ने हमारी ने फ्री मुफ्त बांटने का कोई काम नहीं किया। हमने लोगों को प्रलोभन नहीं दिया। हमने जो विकास के नाम पर और एक देश को मजबूत करने के लिए जो पॉलिसी या जो बनाई, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मेरा खुद का मानना है, कुछ हो सकता है कहीं नाराजगी हो और नहीं। वैसे मैं समझता हूँ तीसरी बार इस तरह सरकार बनाना बहुत बड़ी बात होती है। और ये लगता है जैसे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू आपके साथ ही रहेंगे, एनडीए की सरकार तो बनेगी, इसमें तो कोई फैन बट नहीं है। नहीं, एनडीए की सरकार तो बनाते है क्योंकि हमारे पुराने सहयोगी दल रहे हो और चंद्रबाबू नायडू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम भी किया और बहुत ही अच्छे आदमी है। नीतीश कुमार जी ने हमारे साथ काम किया, बहुत अच्छा व्यक्ति था। हरियाणा को कैसे देखते हैं सर? आपकी 10 सीटें थी, 5 सीटें अब हरियाणा में हार जाते हैं। इन 5 सीटों के हारने की क्या खास वजह हरियाणा में मानते हैं? देखो, ये तो लोगों का जनाधार है, लोगों का मन है और मैं समझता हूँ, मैं जैसे मैंने कहा तीसरी बार इस पर, पिछली बार हम 10 की 10 में हम लोग थे, तो वही जो और जगह जहाँ असर रहा है वो हरियाणा में भी दिखाई दिया। कुछ समीकरण इस टाइप के भी रहे हैं जो पार्टी से अलग हटके, जिन लोगों ने वोट भी जैसे देने का काम किया, जिन्होंने पार्टी विचारधारा पे बात ना करके उन्होंने डेवलपमेंट को नहीं देखा। कुछ कास्टिज्म के तौर पर लोग बह गए, कुछ भ्रांतियों के तौर पर कोई न कोई कार्यकर्ताओं में नाराजगी रही। एक सर ये था कि किसान आंदोलन का असर, एक विपक्षी भी कह रहा था कि जो संविधान आप लोग बदलेंगे। इन 2 मुद्दों का कितना असर हरियाणा में रहा? मैंने कहा ना, विपक्ष का काम होता है अपनी बात को रखना। वो अपने बात रखने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ कामयाब उनको मिली है, लेकिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सराहा है। और ज्यादातर विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को लीड मिली है। सेमीफाइनल मैच था हरियाणा के लिए, क्योंकि 3 महीने के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है अब थोड़ी मुश्किल होगी आप लोगों के लिए? मैंने कहा वो प्रदेश और केंद्र के चुनाव में जमीन आसमान फर्क रहता है। जो नीचे चुनाव होता है वो लोकल इशूज पर चुनाव होते हैं, जो लोकल जो डेवलपमेंट होता है उस पर होता है। और मैं समझता हूँ मनोहर लाल जी ने, हमारे नायब सैनी जी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उस काम के आधार पर मैं समझता हूँ हम तीसरी बार 100% हम रिपीट करेंगे, सरकार बनेगी। आपका संजय सिंह साहब दावा कर रहे हैं कि भले ही हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें कम आ गई हुई बीजेपी की, लेकिन हरियाणा विधानसभा जब चुनाव आएंगे बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेगी। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।